जिक्र करेंगे। हम बात करेंगे जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 5 दिनों से उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री लखनऊ से रायपुर लौट आएंगे और यूपी दौरे के दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। तो वहीं सीएम पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर भी खूब राजनीतिक वार पलटवार हुए। मंगलवार को मथुरा पहुंचे भूपेश बघेल ने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली का दौरा किया, जिसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी नेताओं ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस मथुरा में भव्य मंदिर का समर्थन करे। वहीं मुख्यमंत्री ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से पूछा कि आयोग बताए कि कैसे चुनाव का प्रचार किया जाए। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट, जहां छत्तीसगढ़ में मिले 5,614 नए मामले। 24 घंटे में 9 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। सूबे में कोरोना के 31,769 एक्टिव मरीज हैं। रायपुर में मिले 1,499 नए केस, दुर्ग में 734, रायगढ़ में 528 नए मामले, राजनांदगांव में 313, कोरबा में 308 नए केस मिले हैं। जांजगीर में मिले 307 नए कोरोना के केस। तो छत्तीसगढ़ में 5,614 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। सूबे में कोरोना के 31,769 कुल एक्टिव केस बचे हैं। तो प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा से भोरमदेव तक सड़क निर्माण की सौगात दी है। मंत्री ने सड़क निर्माण का वर्चुअल भूमि पूजन किया। 16 किलोमीटर सड़क निर्माण पर 9 करोड़ 60 लाख की लागत आएगी और इसके अलावा मंत्री ने 10 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का भी तोहफा दिया है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष के अलावा कई अधिकारी ने शिरकत की। मंत्री का कहना था कि सड़क निर्माण से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। कवर्धा मुख्य मार्ग से जो पर्यटन स्थल भोरमदेव तक का आपने जो सड़क उन्नयन का काम जो अभी आज आपके माध्यम से और हरि पटेल जी के द्वारा जो किया गया है, उसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि भैया कवर्धा से लेकर और भोरमदेव तक पटेल समाज के लोग दोनों तरफ निवासरत हैं। दोनों तरफ वो अपने सब्जी भाजी का काम करते हैं और कवर्धा जो शहर में जो सब्जी भाजी का मुख्य व्यवसाय है उनके द्वारा होता है। रोड के उन्नयन होने से और अच्छा रोड बनने से इनके रोजगार में भी वृद्धि होगी भैया, खासकर विशेषकर पटेल समाज के। जगदलपुर में कांग्रेस के पार्षद पर पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी के आरोप हैं। आरोप है कि पार्षद ने 40 लोगों से आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 25-25 हजार दिए, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी किसी को फायदा नहीं पहुंचाया। पीड़ित अब अपनी रकम मांग रहे हैं, लेकिन पार्षद पर आरोप है कि वो देने से इनकार कर रहा है। उधर पार्षद ने किसी से रकम लेने की बात से साफ इनकार किया और फंसाने के आरोप लगाए हैं। दिखाए थे वो एमपीएम हॉस्पिटल के सामने में जो अपार्टमेंट है वो वाला घर हम लोग को दिखाए थे, तो हम उसके अकॉर्डिंग पैसा वैसा सब जो भी है उनके पास सब जमा किए थे। वो बोले थे देंगे 3 महीने के अंदर हो जाएगा। 3 महीने से लेके सर आज 2 साल होने वाला है, हम लोग का एक भी काम नहीं हुआ है। और इस बीच वो कई दफा हम लोग को कभी कोई विधायक से मिलाएंगी, कभी किसी आयुक्त से बात कराएंगी, बस यही बोलते बोलते हम लोग को टालती गई। ये बहुत विकट बात है कि जो लोग सत्ता में है, जो लोग गरीबों को मकान देंगे करके सत्ता में आया, वो प्रधानमंत्री आवास योजना तो नगर निगम ने बंद कर दिया। प्रधान भूपेश बघेल ने 4,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना को वापस कर दिया और इन लोगों को 25-25 हजार रुपए लेके 2 साल से ठगा मचा हुआ है और शासन प्रशासन सो रहा है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, परंतु भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में जो भी सहयोग इनसे होगा, इनके लिए होगा, वो हम करेंगे। वार्ड की महिलाओं के लिए उनको आवास दिलाने के लिए, और जहां तक कि मैं बहुत सफल भी हो गई हूँ इस संदर्भ में। जो AHP के तहत में प्रधानमंत्री आवास है, उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि सभी लोगों को वो आवास मिल जाए। सस्पेंडेड एडीजी जीपी सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने जीपी सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही जीपी सिंह की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया है। जीपी सिंह के वकील ने कोर्ट में उनकी जान का खतरे के साथ ही तबियत खराब होने की बात कही थी और इससे पहले कोर्ट में हुई सुनवाई में जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने जीपी सिंह को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का मामला है। पिछले दिनों गुरुग्राम से जीपी सिंह को
पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जीपी सिंह के वकील की दलील को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जेल अधीक्षक से उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया था। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरा होने पर सीएम और मंत्री प्रभुराम चौधरी पहुंचे जेपी अस्पताल। सीएम ने हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के साथ खिंचवाया फोटो। बूस्टर डोज लगाने वालों को दिया सर्टिफिकेट। एमपी में तेजी से फैल रहा कोरोना। एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 25,523 हुआ। पॉजिटिविटी रेट 6.67% से ज्यादा हुआ। एमपीपीएससी ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का रिजल्ट किया जारी। 371 पदों के लिए कुल 7,711 उम्मीदवारों का चयन। कुल पदों के मुकाबले 20 गुना उम्मीदवारों को किया गया चयन। नरसिंहपुर के बरमान पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। संत महामंडलेश्वर ईश्वरानंद के दर्शन। अल सुबह अमरावती एक्सप्रेस से करेली पहुंचे थे मोहन भागवत। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज से मांगा मिलने का समय। लिखा पत्र। टीम और सुठालिया परियोजना के डूब प्रभावितों की समस्या पर करेंगे चर्चा। समाधान नहीं होने पर सीएम निवास के सामने धरने की चेतावनी। एमपी में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद जमानत की राशि की जा रही वापस। पंच, सरपंच समेत सभी पदों के दावेदारों को वापस की जाएगी राशि। राज्य निर्वाचन आयोग ने रखी 6 महीने की डेडलाइन। भोपाल में 2 पक्षों में फायरिंग में युवती गर्दन के पास लगी गोली। अभिषेक और यश भी घायल हुए। शाहजहानाबाद इलाके की मल्टी वाजपेयी नगर का मामला। एमपी में ठंड का सितम जारी। आने वाले 2 दिनों तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत। कोहरे के चलते विजिबिलिटी खत्म। शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन। भोपाल में ठंड का सितम लगातार जारी। सुबह कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम। अधिकांश इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम। पूरा गुना जिला कोहरे से ढका। प्रचंड ठंड को देखते हुए गुना कलेक्टर ने दी दफ्तरों के कर्मचारियों और अधिकारियों को नसीहत। अपने स्वास्थ्य का पूरा रखें ख्याल। शाजापुर शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री के आसपास। कड़कड़ाती ठंड से अधिकांश लोग घरों में दुबके। मंदसौर में कोहरे की वजह से सुबह की विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम। लोगों को वाहन चलाने में हो रही दिक्कत। सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दमोह में कोहरे के चलते कार पुल से नदी में गिरी। कार सवार एक की मौत, दूसरा गाड़ी में फंसा घायल। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। एमपी में स्कूल के बाद अब 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद। घर घर जाकर बच्चों को दिया जाएगा रेडी टू ईट पोषण आहार। पात्र लोगों को घर पर ही मिलेगा टेक होम राशन। विदिशा में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ने ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। सदस्यता अभियान और बूथ कमेटियों के गठन के बीच कांग्रेस में नई नियुक्तियां जल्द ही हो सकती हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि संगठन में लगभग सभी नियुक्तियां हो गई हैं और प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्ति जल्द की जा सकती है। इसके अलावा संचार विभाग में भी कुछ नए सदस्य बनाए जा सकते हैं। कोरोना काल और नगरीय निकाय चुनाव की वजह से नियुक्तियों पर फैसला नहीं लिया गया था और ऐसे में मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस जल्द ही सारी नियुक्तियां करेगी। अभी तो लगभग सभी नियुक्तियां हो गई है। अभी कुछ सचिवों की नियुक्तियां होनी है, तो उसमें हम लंबे समय से इस बारे में चर्चाएं चल रही। लगातार चुनाव के कारण विलम्ब होते गया है, तो देखते भविष्य में हम कोशिश करेंगे उन नियुक्तियों पर विचार करें। बिलासपुर के करा गांव में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डकैती मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डकैती के साथ साथ हत्या किए जाने का भी आरोप लगाया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और जांच की मांग की। 13 जनवरी को लिमतरा निवासी टाकेश्वर पाटले के घर में हथियारबंद लोगों ने लूटपाट की थी और इस दौरान 4 लाख का सामान लूटा गया था। उधर अभय नारायण राय ने भी मामले की जाँच की मांग की है। मेरे यहाँ 13 तारीख को डकैती की घटना हुई थी, जिसमें अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया और
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय नारायण राय जी जिम्मेदार व्यक्तियों के पास बोले हैं कि पिछले 4-5 महीना पहले उसके यहाँ जो पथराव हुआ उसी में उसका हत्या हो जाना था, किसी तरह बच गया। इस तरह का बोलना मुझे शक जाहिर हुआ कि अभय नारायण राय कहीं न कहीं मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए मैं एसपी महोदय को ज्ञापन देने आया था। ऐसी की घटना हुई, अखबारों से जानकारी जैसे सबको मिली वैसे मुझे भी मिली, और उस प्रार्थी से मेरा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है। वो क्यों आरोप लगा रहा है, उसकी हत्या क्यों नहीं हुई, हत्या क्यों हुई, ऐसी कोई जानकारी मैंने किसी को नहीं दी, और ना ऐसी अनर्गल बात करने का मैं आदी हूँ। उसकी हत्या हुई कि नहीं हुई, वो मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास कर रहा है, और निश्चित रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है। से लगातार पुलिस पूछताछ कर ही रही है, और उनका पूर्व में अगर किसी से कोई विवाद है या कोई भी इशू है उसके संबंध में भी लगातार जानकारी ली जा रही है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज प्रार्थी ने आके कुछ और लोगों पे संदेह जताया है, उसको भी हम लोग रिकॉर्ड में लेंगे। पुलिस लगातार इसमें पिछले कई दिनों से टीम्स बनाकर हर पहलू पे ऑलरेडी जांच कर रही है, और इसमें कुछ लीड्स भी मिले हैं जिसपे लगातार पुलिस के सभी अधिकारी साइबर टीम के साथ लगे हुए हैं, और जो भी इसमें पहलू है उसके सभी पहलुओं पर लगातार पुलिस की जांच चल रही है। और बात करेंगे सुकमा और बीजापुर में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। दोनों जगहों पर हुए मुठभेड़ में नक्सलियों के बड़े लीडर के मारे जाने की खबर है। सुकमा के मारजुम में मुठभेड़ के बाद जवानों ने एक महिला नक्सली का शव बरामद किया। उधर बीजापुर में तेलंगाना बॉर्डर के पास कोर्रे गुट्टा में मुठभेड़ हुई है। यहाँ डीवीसीएम सुधाकर के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ स्थल से जवानों को एक LMG और एक SLR मिला है। पेन्नागुलू जंगल इलाका में ग्रेहाउंड से माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 4 माओवादी कैडर्स का मारे जाने का प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुआ है। अब तक सर्चिंग में एक महिला माओवादी कैडर सहित कुल 3 माओवादी कैडर्स के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ स्थल में एक इंसास, एक SLR सहित काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन एवं रॉकेट शील्ड्स बरामद किए गए थे। दूसरी ओर जिला दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बस्तर के सीमावर्ती इलाका में जिला सुकमा के DRG टीम एवं माओवादी के बीच में मारजुम जंगल में एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका से एक महिला माओवादी कैडर की डेड बॉडी रिकवर की गई। महिला माओवादी की डेड बॉडी एरिया कमेटी मेंबर मुंडी के रूप में अभी प्राथमिक तौर पर शिनाख्त हुई है। कुल मिलाकर दोनों मुठभेड़ में तेलंगाना स्टेट कमेटी एवं दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी का अनेक माओवादी कैडर मारा गया है। उन सब माओवादी कैडर की बॉडी रिकवर करना और शिनाख्ती कार्रवाई भी जारी है। बेमेतरा के नवागढ़ पुलिस ने नकली पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति राहगीरों से पुलिस की वर्दी में उगाही कर रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी ने अपने रिश्तेदार की वर्दी चुरा ली थी और गांव-गांव घूमकर पुलिस का रौब दिखाकर वसूली करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। वर्दी तो क्या है, इसका एक रिश्तेदार है हवालदार। धमतरी में सड़क हादसे के बाद पुलिस को 100 किलो गांजा मिला है। बताया जा रहा है कि कोलियारी गांव के पास पिकअप वाहन ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान अचानक एक बाइक आ गई। बाइक को बचाने के चक्कर में पिकअप ट्रक से जा टकराया। हादसे में 4 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने जब वाहन को रास्ते से हटाना शुरू किया तो पिकअप में करीब 100 किलो गांजा मिला। गांजे को पुलिस ने जब्त कर लिया है। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।